दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दो बहनों की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाऊंगी। कहानी को पूरा जरूर सुनें और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही दयालु था। राजा का मंत्री उसका बहुत अच्छा दोस्त था। राजा मंत्री की बेटी के साथ विवाह करने को भी तैयार हो गया था। इस बात से मंत्री तो बड़ा प्रसन्न रहता था। वह जानता था कि एक बार अगर उसकी बेटी रानी बन गई तो उसका जीवन तो पूरी तरह से संवर जाएगा। एक दिन की बात है। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गया। जंगल में बहुत तेज तूफान आ गया, जिसकी वजह से राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गया। लौटते समय अंधेरा भी हो गया था। उस तूफान में राजा को बिल्कुल भी रास्ता नजर न आ रहा था। इसीलिए राजा ने सोचा कि आज रात क्यों ना जंगल में गुजार ली जाए। राजा इधर उधर देख ही रहा था, तभी उसकी नजर एक झोपड़ी पर गई। राजा झोपड़ी के पास गया और दरवाजे को खटखटाते हुए कहने लगा, मैं एक अजनबी हूँ। मैं रास्ता भटक गया हूँ। आज रात यहाँ ठहरने के लिए क्या आसरा मिल सकता है? तभी अचानक से दरवाजा खुलता है। एक बूढ़ा आदमी हाथ में लालटेन लिए राजा से कहता है, हाँ हाँ, आप अंदर आ जाइए। आज रात आप यहाँ पर बड़े ही आराम से रुक सकते हैं। राजा उस बूढ़े आदमी के साथ झोपड़ी के अंदर गया। वहां पर राजा की नजर उस बूढ़े आदमी की बेटी पर गई। वह बहुत ही सुंदर थी। वह जितनी सुंदर थी उतना ही स्वादिष्ट भोजन भी बनाती थी। राजा ने जब भोजन किया तो इससे स्वादिष्ट भोजन उसने अपने महल में भी ना खाया था। पूरी रात उस बूढ़े आदमी और उस आदमी की बेटी ने राजा की खूब खातिरदारी की। जब सुबह हुई तो राजा अपने महल आ गया। राजा महल तो आ गया था, परंतु उस बूढ़े आदमी की बेटी को भूल ना पा रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि वह लड़की कितनी सुंदर थी, और जितनी सुंदर थी उसका दिल भी उतना ही सुंदर था। भला एक अजनबी की इतनी अच्छी खातिरदारी कौन करता है? अब राजा ने मंत्री की बेटी से विवाह करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि वह बहुत नकचड़ी थी। उसे तो बस धन दौलत से ही मतलब था। राजा ने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया कि वह जंगल में रहने वाले बूढ़े आदमी की बेटी के साथ विवाह करेगा। राजा ने उस बूढ़े आदमी की बेटी के साथ विवाह कर लिया। राजा उस बूढ़े आदमी को भी महल में लेकर आ गया था। कुछ दिनों बाद उस बूढ़े आदमी का स्वर्गवास हो गया। जब राजा ने मंत्री की बेटी के साथ विवाह करने के लिए मना कर दिया था तो उसे बहुत बुरा लगा था। वह राजा से बदला लेना चाह रहा था। उसके अरमानों पर राजा ने पानी फेर दिया था। भला वह चुप कैसे बैठता? उसे रानी फूटी आंख भी ना भाती थी। 1 साल के बाद रानी ने एक बेटी को जन्म दिया और अगले साल फिर से रानी ने एक और बेटी को जन्म दिया। यह देख मंत्री के खुराफाती दिमाग में एक विचार आया। वह राजा के पास गया और कहने लगा, महाराज, बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। राजा कहने लगा, तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, भला मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा क्यों मानूं? और फिर तुम मेरे मंत्री भी हो। कहो, क्या कहना चाहते हो? मंत्री ने कहा, महाराज, महारानी ने तो 2 बेटियों को जन्मा है, परंतु अगला उत्तराधिकारी तो बेटा ही बन सकता है। आपके राज्य को एक बेटा ही संभाल सकता है। मेरी माने तो आप दूसरा विवाह कर लें, और वैसे भी राजा तो एक से भी ज्यादा रानियां रख सकते हैं। राजा ने मंत्री की बात तो सुन ली, परंतु उस पर कोई भी अमल ना किया। जब मंत्री ने देखा कि उसकी दाल गलाई ना गल रही तो एक दिन उसने रानी के कक्ष में एक सांप छोड़ दिया। उस जहरीले सांप ने रानी को डस लिया और रानी की मौत हो गई। रानी की मौत के बाद वह मंत्री फिर से राजा से कहने लगा कि आप विवाह कर लें। अभी आपकी दोनों बेटियां बहुत छोटी हैं। राजा ने
मंत्री से कहा कि मैं अपनी बेटियों की देखभाल खुद कर लूंगा, परंतु मैं विवाह नहीं करूंगा। जब मंत्री को लगा कि यह राजा नहीं सुनने वाला है, तो उसने राजा के भोजन में जहर मिलवा दिया और वह जहर भरा भोजन राजा को खिला दिया। वह भोजन खाकर राजा भी इस दुनिया से चला गया। रानी की एक बहुत ही वफादार दासी थी। उसे मंत्री की सारी योजना के बारे में पता चल गया था। वह समझ गई कि अब मंत्री दोनों बेटियों को मार देगा, इसलिए वह एक रात चुपके से राजा की दोनों बेटियों को अपने साथ लेती है और महल से भाग जाती है। दूसरे नगर में जाकर वह एक कुटिया बनाकर वहीं पर रहने लगती है और दोनों बेटियों को अपनी बच्ची की तरह प्यार करने लगती है। धीरे धीरे समय अपनी गति से बढ़ता है। राजा की दोनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं। एक दिन उस दासी की तबीयत खराब हुई। उसे जब यह लगने लगा कि उसके मरने का समय नजदीक है, तो वह एक दिन राजा की दोनों बेटियों को अपने पास बुलाती है और सारी सच्चाई बता देती है कि वे दोनों कौन हैं। उसके बाद वह दासी मर जाती है। एक बार फिर से राजा की दोनों बेटियां पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी। वे दोनों उसी कुटिया में अकेली रहती थी। एक दिन की बात है, उसी नगर के राजकुमार और मंत्री का बेटा, जो कि दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, शिकार करने के लिए गए थे। राजकुमार ने एक तीतर का शिकार कर दिया। उसके बाद मंत्री के बेटे से कहने लगे, इसी जंगल की लकड़ियां लेकर यहीं पर आग जलाओ और इसका मांस भूजो। उसके बाद हम दोनों मजे से खाते हैं। राजकुमार के कहे अनुसार मंत्री के बेटे ने आग जलाई और उसमें मांस को भूजने लगा। तभी उसकी नजर एक कुटिया पर गई और कुटिया के बाहर एक लड़की खड़ी हुई थी। वह मंत्री के बेटे को बहुत ही ध्यान से देखे जा रही थी। मंत्री का बेटा उसके पास गया और कहने लगा, तुम कौन हो और इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? वह कुछ बोलती इससे पहले मंत्री के बेटे को यह लगने लगा कि शायद जो उसने मांस भूजने के लिए रखा है वह जलने लगा, क्योंकि जलने की बू आ रही थी। वह दौड़कर मांस के पास गया। उसने देखा मांस तो जल गया था। अब थोड़ा मांस बचा हुआ था जो अभी भूजने के लिए बाकी था। इस पर मंत्री का बेटा उस लड़की से कहने लगा, आज तुम्हारी वजह से यह मांस जल गया है। अब मैं राजकुमार को क्या खिलाऊंगा? वह लड़की कहने लगी, यह मांस मैं भूज देती हूँ। उस लड़की ने मांस को भूज दिया। वह लड़की और कोई नहीं बल्कि राजा की बड़ी बेटी थी। जब मंत्री का बेटा वह भुना हुआ मांस राजकुमार के पास ले गया, राजकुमार ने मांस खाया तो उसे आज मांस का स्वाद कुछ और ही लगा। राजकुमार ने मंत्री के बेटे से पूछा कि आज यह मांस इतना स्वादिष्ट क्यों लग रहा है? इससे पहले तो इस तरह का भुना हुआ मांस मैंने नहीं खाया। तभी मंत्री के बेटे ने राजकुमार को सारी सच्चाई बता दी। राजकुमार कहने लगा, पहले मैं मांस को खा लूं, उसके बाद मैं उस लड़की से अवश्य मिलूंगा। इधर थोड़ी देर में राजा की छोटी बेटी भी वहां पर आ जाती है। बड़ी बहन सारी बातें अपनी छोटी बहन को बताती है। छोटी बहन कहने लगती है, अब देखना, मंत्री के बेटे के साथ राजकुमार तुम्हें मिलने के लिए जरूर आएगा। अब तुम उससे सारी बातें वैसे ही कहना जैसा मैं तुम्हें कह रही हूँ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को सारी बातें समझा दी। उसके बाद वह एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गई। थोड़ी देर बाद सचमुच में राजकुमार उस मंत्री के बेटे के साथ बड़ी बहन के पास आ गया। उसे देखते ही राजकुमार तो उस पर मोहित हो गया। वह उससे कहने लगा, तुम कौन हो और क्या इस जंगल में अकेले ही रहती हो या फिर तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ कोई और भी रहता है? इस पर वह कहने लगती है, मेरे पिताजी एक लकड़हारे थे। मेरी माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी। मेरा लालन पालन मेरे पिता ने किया है। उसके बाद कुछ दिनों पहले उनका भी देहांत हो गया। अब इस जंगल में मैं अकेले ही रहती हूँ। राजकुमार उस लड़की से कहने लगा, क्या तुम मेरे साथ मेरे महल चलोगी? मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। हालांकि राजकुमार का
पहले भी एक विवाह हो चुका था। उसकी पत्नी उसके महल में उसके साथ ही रहती थी। उसकी पत्नी के साथ उसकी माँ भी रहती थी। उसे तो सिर्फ धन दौलत से ही प्यार था। अभी तक उसने राजकुमार को संतान का सुख न दिया था। इधर अपनी छोटी बहन के कहे मुताबिक बड़ी बहन राजकुमार के साथ विवाह करने को तैयार हो गई। राजकुमार बड़ी बहन को अपने महल ले गया। बड़ी बहन जब राजकुमार के साथ महल जा रही थी तो वह अपने पीछे सफेद रंग के फूल भी डालती जा रही थी, ताकि उसके जरिए उसकी छोटी बहन भी वहां तक पहुंच सके। छोटी बहन अपनी योजना के मुताबिक अपनी बड़ी बहन के पीछे पीछे उसके महल तक पहुंच गई। वह महल के बाहर जाकर रुक गई। राजकुमार ने महल में बड़ी बहन से विवाह कर लिया। जब यह बात राजकुमार की पहली पत्नी को पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा, परंतु राजकुमार की नजरों में अच्छा बनने के लिए वह नाटक करते हुए कहने लगी, आप चिंता न करें, हम दोनों बहनों के जैसे ही रहेंगे। राजकुमार पूरी तरह से निश्चिंत हो गया था। कुछ दिन बहुत अच्छे से गुजर गए। बड़ी बहन को अपनी छोटी बहन की बहुत याद आती थी। वह मन ही मन सोचती कि मेरी छोटी बहन कब मेरे साथ रहने के लिए आएगी। इधर वह छोटी बहन एक मालिन से मिलती है जो महल में काम करती है। वह मालिन से कहने लगती है, क्या महल में कुछ नौकरों की जरूरत है? अगर मुझे काम मिल जाता तो मेरा भी गुजारा हो जाता। वह मालिन छोटी बहन को लेकर महल में गई। छोटी बहन को ले जाकर वह राजकुमार की पहली पत्नी के पास ले गई। मालिन राजकुमार की पहली पत्नी से कहने लगी, मालकिन, यह एक बेचारी लड़की है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर इसे काम मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। राजकुमार की पहली पत्नी के मन में एक योजना जाग उठी। उसने मालिन से कहा, तुम यहाँ से जाओ, मैं इसे अपने पास रख लेती हूँ। कोई ना कोई काम इसे मैं दे दूंगी। वैसे भी राजमहल में बहुत सारे काम रहते हैं। मालिन चुपचाप वहां से चली गई। इसके बाद वह उस छोटी बहन से कहने लगती है, तुम्हें महल में वही काम करने होंगे जो मैं तुमसे कहने को कहूंगी, और याद रखना, तुम किसी से उस सब के बारे में जिक्र भी मत करना। तुम मेरी हर एक योजना में मेरा साथ दोगी। मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगी। छोटी बहन समझ गई कि इसके खुराफाती दिमाग में कुछ ना कुछ अवश्य चल रहा है। छोटी बहन ने सब कुछ बड़ी ही आसानी से समझते हुए राजकुमार की पहली पत्नी को हाँ कह दिया। राजकुमार की पहली पत्नी अब बहुत प्रसन्न हुई। उसे लगा कि अब वह राजकुमार की दूसरी पत्नी को रास्ते से हटा देगी। एक दिन चुपके से छोटी बहन बड़ी बहन के पास पहुंच गई। अपनी बहन को देखते ही बड़ी बहन ने उसे गले से लगा लिया और कहने लगी, कितने दिन हो गए, इतने दिन के बाद आ रही है। इस पर छोटी बहन ने कहा, तेरा यहाँ रुकना सही नहीं है। ऐसा करते हैं, हम दोनों यहाँ से अपने घर वापस भाग चलते हैं। हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा, और वैसे भी यह जगह तेरे लिए सुरक्षित नहीं है। इस पर बड़ी बहन कहने लगी, तुम कैसी बात कर रही हो? तुम जानती हो कि मैं अपने पति से कितना प्यार करती हूँ, और तुमने ही तो यह योजना बनाई थी, और आज तुम मुझसे कह रही हो कि मैं यहाँ से तुम्हारे साथ फिर से उस झोपड़ी में चलूं। तो मैं नहीं जाऊंगी। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। जब छोटी बहन ने देखा कि उसकी बड़ी बहन कुछ समझने को तैयार नहीं है, तो वह चुपचाप वहां से चली गई। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। बड़ी बहन ने एक बहुत ही सुंदर बालक को जन्म दिया। यह देख राजकुमार की पहली पत्नी को बहुत दुख हुआ। उसने छोटी बहन, जो कि उस समय उसकी नौकरानी थी, उससे कहा कि तुम इस बच्चे को ले जाकर जान से मार दो और इसकी जगह पर एक बिल्ली का बच्चा रख दो। हम राजकुमार को यह कहेंगे कि उनकी पत्नी ने बिल्ली के बच्चे को जन्मा है। उस समय छोटी बहन राजकुमार की पहली पत्नी के हुक्म को मानने के लिए बाध्य थी। इसीलिए उसने वह बच्चा उठाया और चुपचाप उसे लेकर उस मालिन के पास चली गई। उसने मालिन को सारी सच्चाई बताई।
मालिन कहने लगी, आप निश्चिंत रहिए, मैं इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालूंगी। राजकुमार की पहली पत्नी को कुछ भी पता ना चलेगा। बच्चे को मालिन के पास छोड़ने के बाद छोटी बहन ने एक बिल्ली का बच्चा लिया और अपनी बड़ी बहन के पास जाकर रख दिया। राजकुमार को यह खबर दे दी कि रानी ने बिल्ली के बच्चे को जन्मा है। यह देख राजकुमार को बहुत दुख हुआ। राजकुमार ने पहली बार अपनी पत्नी को माफ कर दिया। धीरे धीरे समय अपनी गति से बढ़ रहा था। अगले साल रानी ने फिर से एक बच्चे को जन्म दिया। यह देख राजकुमार की पहली पत्नी ने फिर से छोटी बहन से कहा, इस बच्चे को ले जाकर जान से मार दो और इस बार याद रखना कुत्ते का बच्चा लाना है। छोटी बहन ने फिर से वैसा ही किया। बच्चे को ले जाकर मालिन के पास दे दिया और अपनी बड़ी बहन के पास कुत्ते का बच्चा रख दिया। इस बार जब राजकुमार को पता चला कि उनकी पत्नी ने कुत्ते के बच्चे को जन्मा है तो वे बहुत दुखी हो गए। सारे महल में अजीब अजीब तरह से लोग बातें बनाने लगे। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा, बहन तू यहाँ से चल, यह जगह तेरे लिए सही नहीं है। इस पर वह कहने लगी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। राजकुमार की पहली पत्नी ने राजकुमार के कान भरे और वह कहने लगी, यह कैसी औरत है? यह औरत नहीं बल्कि डायन है जो कि जानवर के बच्चों को जन्म देती है। आप इसे कैद में डलवा दीजिए। राजकुमार गुस्से में तो था ही, उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी पत्नी को कैद में डलवा दिया। छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के दोनों बच्चों को लेकर वहां से भाग गई और एक जंगल में ले जाकर उन्हें पालने लगी। वे बच्चे अब बड़े हो गए थे। बड़ा बेटा 10 साल का हो गया था और छोटा 9 साल का। एक दिन राजकुमार जंगल में शिकार करने के लिए गया। राजकुमार के घोड़े को बहुत प्यास लग रही थी। राजकुमार घोड़े को ले जाकर एक नदी में पानी पिलाने लगा। तभी वहां पर 2 बच्चे आ गए। उनके हाथ में लकड़ी का घोड़ा था। वे दोनों अपने घोड़े को पानी पिलाने लगे और कहने लगे, काठ का घोड़ा लोहे की लगाम, चल पानी पी ले ओ मेरे गुलाम। उन दोनों की यह बात सुनकर राजकुमार कहने लगे, भला लकड़ी का घोड़ा पानी कैसे पी सकता है? राजकुमार की यह बात सुनकर दोनों बच्चों ने कहा, अगर एक रानी कुत्ते और बिल्ली के बच्चे को जन्म दे सकती है तो फिर मेरा घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता? यह सुनकर राजकुमार के होश उड़ गए। बच्चे इतना कहकर वहां से भाग गए थे। राजकुमार ने बच्चों का पीछा किया। तभी वे एक झोपड़ी में पहुंचे जहां पर राजकुमार ने देखा, यह तो वही औरत है जो एक समय पर राजकुमार की पहली पत्नी की बहुत ही खास दासी थी। उससे राजकुमार ने कहा, तुम कौन हो और ये दोनों बच्चे कौन हैं? सारी सच्चाई मुझे बताओ। राजकुमार की यह बात सुनकर छोटी बहन ने सारी कहानी बता दी। राजकुमार को बहुत गुस्सा आया। सबसे पहले तो उसने अपने दोनों बेटों को गले से लगाया। उसके बाद वह महल में गया और अपनी पहली पत्नी को कैद से बाहर निकलवाया। कैद से बाहर निकलवाने के बाद राजकुमार अपनी पहली पत्नी को फांसी पर चढ़ाने जा रहा था। इस पर छोटी बहन ने कहा, महाराज यह हक तो मेरी बहन का है, उसने 10 साल कैद में गुजारे हैं, सजा भी वही देगी। राजकुमार ने यह हक अपनी पत्नी को दे दिया। बड़ी बहन ने कहा, मेरे 10 साल तो वापस नहीं आ सकते, इसीलिए मैं बड़ी रानी को कोई भी सजा नहीं दूंगी। भगवान की दुआ से मेरे दोनों बच्चे सही सलामत हैं, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। यह सुनकर राजकुमार की पहली पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह राजकुमार की दूसरी पत्नी के पैरों पर गिर गई और माफी मांगने लगी। राजकुमार की दूसरी पत्नी ने उसे माफ कर दिया। उसके बाद राजकुमार ने छोटी बहन का विवाह अपने मंत्री के बेटे के साथ करा दिया। सभी लोग बड़े ही प्यार के साथ एक साथ रहने लगे। दोस्तों, आपको यह कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी
कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।